हमसे दूर होकर कहाँ जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा हमें ही पाइएगा। मतलब होने कुछ यूं जा रहा है कि पाकिस्तान की एक नंबर 1 जोड़ी हुआ करती थी, फिर उनका डाउनफॉल होता है कि यानी दोनों ही नहीं चलते। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये जोड़ी एक बार फिर एक साथ खेलती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबर और रिजवान की कि पेशावर ज़ल्मी के पास ओपनर भी नहीं है, पेशावर ज़ल्मी के पास विकेट कीपर भी नहीं है और रिजवान भी आजकल किसी टीम के साथ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि रिजवान और बाबर की जोड़ी एज ए ओपनर फिर खेलती हुई आपको पेशावर ज़ल्मी की जानिब से PSL 11 के अंदर नजर आए और पेशावर ज़ल्मी की जानिब से जो विकेट कीपर की कमी है वो मोहम्मद रिजवान पूरी करे, क्योंकि हारिस तो निकाल दिया गया है कि ये मोहम्मद हारिस को रिलीज कर दिया गया कि जाओ जहां से बोली लगती है वहां से बोली लगवा लो। क्या पता पेशावर ज़ल्मी कल को फिर बोली लगा ले और फिर एक बार आजमा ले मोहम्मद हारिस को, लेकिन इस दफा मोहम्मद हारिस को उन्होंने रिलीज कर दिया है और उनके पास स्पेस बचती है। और कहा यह जा रहा है, अंदर की खबरें ये कहती हैं कि सबसे ज्यादा वोट उनका मोहम्मद रिजवान के बारे में है कि मोहम्मद रिजवान खेलता हुआ नजर आएगा। तो अब सबकी रिटेंशन सामने आ चुकी हैं, फैमिलियां भी टूट गई हैं, बहुत सारे बड़े जो थे कि भाई इसको तो हमने छोड़ना ही नहीं, वो भी ये छोड़ चुके हैं और कुछ तो ऐसी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि भैया समझ से बाहर है। लेकिन वहां पर अगर बाबर और रिजवान की जोड़ी एक बार फिर साथ होती है तो क्या होगा? मतलब या तो पेशावर ज़ल्मी इस दफा का टाइटल जीतने जा रही होगी या फिर सबसे नीचे ये स्टे कर रही होगी कि मोहम्मद रिजवान और बाबर दोनों एक ही पेस के बंदे हैं कि जो दोनों BBL के अंदर करके आए हैं वो सबके सामने हैं और उसके बाद मोहम्मद रिजवान पता नहीं अपनी फॉर्म कहां भूल आए। ये बंदा कभी भी इतना बुरा नहीं खेला है जितना अभी उसका दौर चल रहा है। एक वक्त था कि कहा जाता था कि मोहम्मद रिजवान से छक्का नहीं लगेगा, फिर वो बंदा ऐसा वक्त लेकर आया कि एक साल में सबसे ज्यादा छक्के उसी ने लगाए। अब बाबर आजम के बारे में यह है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन 2 से 3 साल हो चुके हैं वो आउट ऑफ फॉर्म ही है। लेकिन मोहम्मद रिजवान एक बार फिर से उठता है, सर उठाता है, अपने ऊपर की हुई बातों का मुंह तोड़ जवाब देता है और फिर बैठ जाता है। लेकिन अब बहुत अरसा हो गया है कि मोहम्मद रिजवान भी जो बाबर आजम वाली लाइन है उसी के ऊपर चल रहा है कि लंबे वाला आउट ऑफ फॉर्म। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये तो पता चलेगा 11 फरवरी को ही कि पेशावर ज़ल्मी उसे विन कर रहा है या नहीं, ये जोड़ी बन रही है या नहीं। लेकिन अभी तक की इतलात यही है कि ये जोड़ी नजर आ रही है। जबकि साइम अयूब के बारे में कहा जा रहा है कि वो हैदराबाद का एज ए कैप्टन आएगा, कि इधर जो डायरेक्ट साइनिंग होनी थी, बड़ी सियालकोट ने साइनिंग करनी थी, वो स्टीव स्मिथ के तौर पर वो कर चुके हैं। अब जो हैदराबाद वाले हैं वो साइम अयूब को अनाउंस भी कर सकते हैं। मतलब उनकी 7 तारीख को उन्होंने भी अपनी अनाउंसमेंट करनी है, उन्होंने अपना नाम बताना है, उन्होंने अपना लोगो दिखाना है, उन्होंने अपनी जो टीम है, जो कोचेज हैं वो सारे सामने लेकर आने हैं। तो हो सकता है कि हैदराबाद को साइम अयूब ज्वाइन कर रहा हो।